स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने खास कार्यक्रम आयुर्वेद द सुपर साइंस में। इस कार्यक्रम के दौरान हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के विषय में हमेशा बात करते आए हैं। आज भी मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखने का प्रयत्न करूंगा और आज का हमारा विषय किडनी फेलियर है। जिस प्रकार से हम नए नए विषय पर रोज बात करते हैं, उसी प्रकार से आज का जो हमने विषय चुना है वो है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर एक ऐसी समस्या है जो इंसान को होती तो बहुत, तो उसको पता भी नहीं चलता, एक साइलेंट किलर की तरह वो उसके शरीर में प्रवेश करती है। कैसे? ब्लड प्रेशर हाई होता है और ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण वो देखता है कि उसका किडनी धीरे धीरे करके डिटीरियोरेट हो गया और किडनी पूर्णतः फेल हो गया। ये उसको पता कब चलता है? जिस वक्त में उसके कुछ पैरामीटर्स जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, बॉडी में सूजन आती है, उसको खाना नहीं पचता, उल्टियाँ आती हैं, या फिर कुछ ये भी देखा गया है कि वो किसी और टेस्ट को कराने गया और वहाँ पर पता चलता है कि अरे आपकी तो किडनी भी फेल है। क्योंकि इसका समय पे पता नहीं चल पाता है, इसलिए समय पे लोग इसका इलाज भी नहीं करा पाते हैं। और जिनको समय के बाद भी जिनको पता चलता है, क्योंकि वो उस तरह से इसका ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं उस पद्धति में, एलोपैथी में, जहाँ पर कि किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है। केवल और केवल आयुर्वेद है जिसके द्वारा किडनी फेलियर को पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। और ऐसे कई मरीज हैं जिनको हमने ठीक किया भी है। परसेंटेज के अंदर वेरिएशन हो सकता है, रिजल्ट वेरी कर सकता है, किंतु इलाज केवल और केवल अगर किसी पद्धति में है तो वो केवल और केवल आयुर्वेद है। इसमें किस प्रकार से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इसकी संभावनाओं को बना सकते हैं ठीक होने की, इसके विषय में मैं आज आपसे बात करने का प्रयत्न करूंगा। आपकी बातों को सुनूंगा। इस कार्यक्रम के दौरान आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पर आपको क्या क्या करना है वो मैं बताने का आपको प्रयत्न करूंगा। तो आज का हमारा विषय है किडनी फेलियर। चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ इस कार्यक्रम की और लेते हैं अपने पहले कॉलर को। हेलो। हाँ जी, नमस्कार वैद्य जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ। प्रियंका, हाँ जी बताइए। मथुरा से। मथुरा, ओके। सर मेरी मासी हैं, उनका क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है। मौसी का आपकी क्रेटनिन बढ़ा हुआ है? हाँ जी। तो ये उनको कैसे पता चला? सर ये टेस्ट करवाया था तो उसमें क्रेटनाइन बढ़ा हुआ आया था। ओके, नहीं, मेरा जानने का जो मैं प्रयास कर रहा था वो ये था कि अगर उन्होंने किस जो टेस्ट कराया वो किस कारण से कराया, क्या वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में किडनी के कारण? हाँ जी सर। ओके, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उनकी रिपोर्ट्स लेकर आप मेरे पास भिजवाइए। ओके। पेशेंट को आप मेरे पास भेज दीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैं उनका डीटीपी स्कैन भी कराऊंगा और उससे ये पता चलेगा कि उनकी किडनी कितने % काम कर रही है। ओके। कराया आपने डीटीपी स्कैन, चेक कराया? टीटी स्कैन चेक नहीं करवाया। एक्चुअली जो प्रॉब्लम हो रही थी किडनी के कारण उन्हें बहुत सारे पेन्स हो रहे थे। बहुत सारे पेन होते हैं? अच्छा, ठीक है, हो सकता है यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा उसके कारण से पेन हो उनको काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके और उसको अपना भेज दीजिए पेशेंट को और मैं उनको करने का प्रयत्न करता हूँ। और वो किडनी कितनी है, दोनों किडनी उनकी फेल हैं, तो उनमें कितनी % फेल है ये पता चल पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपके क्लिनिक में आना पड़ेगा? हाँ, क्लिनिक में आना पड़ेगा। वो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्लिनिक कहाँ पर है सर आपका? वो देख लेते हैं, वो अभी आप अपना कॉल सेंटर पे कॉल करके पूछ लीजिए। ठीक है। हाँ, जैसे लोगों को दर्द होते हैं, ये मैं अभी बात वही कर रहा था कि ये किडनी एक साइलेंट किलर की तरह बॉडी के अंदर एंटर करती है। कैसे? पता ही नहीं चलता। जिस वक्त में पता चलता है उस वक्त में इंसान को, जिस वक्त में उसके हाथ पांव टूट जाते हैं तब उनको पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। कैसे? दर्द हुए, दर्दों का इलाज कराने के लिए गए, किसी ने पेन किलर दे दिया, वहाँ पता चला यूरिक एसिड के कारण पेन हो रहा था और पेन किलर खाते खाते उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है पेशेंट की कि उसकी किडनी और फेल हो जाती है। क्यों? एक तो पेन किलर के कारण फेल हो रही है, दूसरा यूरिक एसिड भी इसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। लोग ध्यान नहीं देते हैं, समय पे इसका पता नहीं चल पाता और जब समय पे पता चलता है तो वो फिर कुछ इस प्रकार का इलाज देने का प्रयत्न करते हैं, जैसे एलोपैथिक इलाज लेने का प्रयत्न करते हैं जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है और इस तरह से उनका समय और शरीर दोनों बर्बाद होता है। तो मैं ऐसे अपने सभी दर्शकों को आग्रह करना चाहूँगा कि अगर वो किडनी की किसी भी अवस्था में है, चाहे वो प्रथम अवस्था है, प्रथम चरण है या अंतिम अवस्था है, तो भी CKD5 भी अगर उनकी, तो भी उनको इमीडिएटली ये वाला ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, क्योंकि यही एक ट्रीटमेंट है जो उनकी जान को बचा सकता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के उसमें फंस कर कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना स्वास्थ्य और पैसा दोनों बर्बाद करके, और सबसे बड़ी चीज़ जो बर्बाद होगी वो होगा समय। जितना समय बीतता जाएगा उतना ज़्यादा बीमारी पुरानी होती जाएगी, तो उसको कंट्रोल करना में भी तकलीफ होगी। तो इसके लिए जो मुझसे मैंने बताया सभी पेशेंट्स को, इसके लिए डीटीपी स्कैन होता है। डीटीपी स्कैन से पता चलता है % ऑफ फंक्शन किडनी का क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उसका कितना है।
जितनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उसका कम होगा उतना ज़्यादा उसकी किडनी में प्रॉब्लम होगी, उतना उसके अंदर रिजुविनेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। जब उसकी कैपिलरीज प्रॉपर रिजुविनेट होंगी तो वो धीरे धीरे करके उसका क्रेटिनिन और यूरिया नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। ये इसका एक बेसिक तरीका होता है जिसके विषय में बात कर रहा था। तो इसके साथ ही जुड़े हैं एक और दर्शक, बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर मेरा नाम राजीव है। राजीव, ओके। मेरे चाचा जी की ना एक किडनी डैमेज हो चुकी है। अच्छा। हाँ जी, उनका यूरिया क्रिएटिनिन भी बहुत बड़ा हुआ है। यूरिया क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ है। यहाँ राजीव जी थोड़ा सा ना मैं आपको अल्टर करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि उनकी एक किडनी डैमेज हुई है और यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है। यूरिया क्रेटिनिन केवल जब तक दोनों किडनी डैमेज ना हो तब तक नहीं बढ़ता है। जी। जैसा आपने देखा होगा कि कई लोगों की बचपन से ही एक किडनी होती है, सुना भी होगा आपने, और उसके बाद भी उनके यूरिया क्रेटिनिन नॉर्मल रहते हैं। अगर आपकी एक भी किडनी नॉर्मल होगी तो यूरिया क्रेटिनिन कभी नहीं बढ़ेगा। यूरिया क्रेटिनिन अगर बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि उनकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं। तो वो कितनी डैमेज हो चुकी हैं उसको जांचने के लिए रीनल स्कैन डीटी पे टेस्ट होता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने जो भी रिश्तेदार हैं आप उनको बोलिए कि वो अपनी पूरी रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास में आए। जो रिपोर्ट उनकी हो चुकी है वो तो वेल एंड गुड है, जो नहीं हुई होंगी उनको मैं यहाँ पर दोबारा से टेस्ट करा लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये कराना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद एक किडनी, कई बार मिसकंसेप्शन में रह जाता है इंसान, वो सोचते हैं शायद मेरी एक किडनी खराब है। एक नहीं, हमेशा दोनों किडनियां अगर खराब होती हैं तो दोनों किडनियां खराब होती हैं। एक किडनी खराब होती है तब तो पता ही नहीं चलता ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो जब दोनों किडनी खराब होगी तो पता चलेगा ये तो यूरिया क्रेटिनिन सारे पैरामीटर्स अप डाउन हो गए, तो उस वक्त में पता चलता है तो पोटेशियम बढ़ गया, ये हो गया, यूरिक एसिड ऊपर जा रहा है, यूरिया क्रेटिनिन ऊपर हो गया। तो क्यों इसके लिए क्या करना है? आप उनकी इसके लिए उनकी जितनी रिपोर्ट्स है वो सारी मुझे मेल कर दो, और मेल नहीं कर सकते हो तो आप उनकी रिपोर्ट लेके आ जाओ। दोनों ऑप्शन में जो आपको ठीक लगे, चाहे तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन इसमें कर सकते हैं, चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन एक बार पेशेंट का आना जरूरी है क्योंकि उनका डीटीपी स्कैन कराऊंगा ना, तो उसके लिए मुझे आवश्यकता है उनकी। ठीक है, तो आप अभी इसके लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं? हाँ सर, एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है अभी तो। एलोपैथी? नहीं, एलोपैथी तो देखो ट्रीटमेंट आप तुरंत, उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। एलोपैथी में तो कोई किडनी का ट्रीटमेंट ही नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो तो ठीक है, चलो आप उसका प्रिस्क्रिप्शन साथ लेके आना, उसमें क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो देखेंगे। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके आप उनको मेरे क्लिनिक पे विजिट कराइए। ठीक है। हाँ, ये एक समस्या आती है लोगों के साथ में, उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो सोचते हैं शायद एक किडनी डैमेज है, उनको मिसगाइड कर देते हैं ना डॉक्टर्स। वो कहते हैं जी तुम्हारी एक किडनी खराब होगी, एक किडनी ठीक है, और जबकि पैरामीटर बढ़ रहे हैं। साइंटिफिकली तब तक पैरामीटर नहीं बढ़ सकते आपके यूरिया क्रेटिनिन जब तक आपकी दोनों किडनीज खराब ना हो। तो कितनी खराब है कितनी नहीं है उसको जांचने के लिए टेस्ट बना डीटीपी स्कैन, जिसको हम कंटिन्यू करा सकते हैं और जिसके अंदर हम इंप्रूवमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। जो इस कार्यक्रम के दौरान मैं कुछ आपको ऐसे पेशेंट्स से भी मिलवाने की कोशिश करूंगा जिनकी किडनी 95% तक डैमेज थी और आज की तारीख में उनकी किडनी बिल्कुल अच्छे से दुरुस्त हो चुकी है, पूर्णतः दुरुस्त हो चुकी है। और उनके यूरिया क्रेटिनिन के साथ साथ मैं आपको उनकी वो डीटीपी स्कैन की रिपोर्ट भी दिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि आयुर्वेद के द्वारा किडनी का इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद ही एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर किडनी का इलाज पूर्णतः संभव है। तो किडनी के जो भी पेशेंट इस चीज़ को देख रहे हो वो अपना समय बर्बाद ना करते हुए जितनी जल्दी हो सके आने का, मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि इसी प्रयत्न के बाद ही उनकी ज़िंदगी का एक अच्छा दौर शुरू हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। कारण केवल आयुर्वेद ही एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर इस चीज़ का इलाज है। इसके अलावा आयुर्वेद के अलावा किसी भी पद्धति के अंदर इसका इलाज ही नहीं है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लें, ये बात आप बिल्कुल मान कर चलें। इसके साथ ही जुड़े हैं एक और दर्शक, बात करते हैं। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं रामवीर सैनी बोल रहा जी, पानीपत हरियाणा से। पानीपत से? हाँ जी रामवीर जी बताइए। जी मैं देखो जी किसान आदमी था और कुछ ऐप वगैरह भी था, लेकिन पता नहीं जी कैसे किडनी डैमेज होगी जी मेरी। ऐसा होता है रामवीर जी, आपने ब्लड प्रेशर का नाम सुना है? हाँ जी। कई बार क्या होता है, किसान का भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाँ जी। ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो प्रोफेशन पूछ के नहीं होता कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, आप खेत में काम कर रहे हैं। दूसरा इसका मुख्य कारण जो होता है वो कुछ एलोपैथिक दवाएं, केमिकल जो पेन किलर वगैरह होता है वो होता है, या फिर भोजन के थ्रू जाने वाला केमिकल, जैसे कि आप फसलों पे छिड़कते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। कि फसल के ऊपर कीड़े के लिए दवाई छिड़की और उसके लिए छिड़की, तो उस दवाइयों से भी कई बार साइड इफेक्ट होता है और इस तरह की समस्या आती है। आप ये बताइए कि आप बहुत किस चीज का सेवन ज्यादा करते थे, किस कारण से आपको ऐसा महसूस हुआ? वैसे तो कुछ नहीं था जी, वो पेन किलर तो जी खा ही लेते हैं जी, खेत में काम वगैरह करते थे। ये जो हरे पत्ते वाली गोलियां वगैरह थी, ऐसी गोलियां, ये सिर दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, हो ही जाता है जी, वो खा लेते। देखो यही अज्ञानता है जिसके कारण से आज हिंदुस्तान में इतने लोग बीमार हो रहे हैं। ये जो हरे पत्ते नीले पत्ते के नाम पे गोलियां बिक रही हैं ना, इसने ही सारी की सारी जनरेशन को खराब किया है। इसकी वजह से सारी समस्या पैदा हुई है।
ये सब नशे की दवाइयां होती हैं जो नर्वस सिस्टम को बंद करने के लिए दी जाती हैं, और इनके साइड इफेक्ट और नशे के साइड इफेक्ट दोनों के साइड इफेक्ट सेम होते हैं। मैं तो आप- डायलिसिस पे चल रहा जी, ये 1.5 महीनों का डायलिसिस चला दिया ये डॉक्टर। आप एक काम करो जी, आप अपनी रिपोर्ट जितनी भी हैं वो तुरंत लेकर मेरे पास आओ। ठीक है जी, आप वो रिपोर्ट लेके आओ और मैं इसको ठीक करने का प्रयास करता हूं। ठीक है और गलती से भी पेन किलर वगैरह बिल्कुल ना लेना। तो ठीक है जी डॉक्टर साहब। तो देखा आपने किस प्रकार से एक पेशेंट हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि वो डायलिसिस पे हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेन किलर वगैरह खाई, हरे पत्ते की गोली और ये सब। तो मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार से पेन किलर का अंधाधुंध प्रयोग ना करें। ये प्रयोग आपकी सेहत को बहुत नुकसान कर सकता है, क्योंकि कोई भी पेन किलर है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर वर्क करती है, ठप करती है उसको, उसमें किसी ना किसी प्रकार का नशा होता है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि वो इस प्रकार से अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग ना करें। केमिकल हमारे विभिन्न रूप से खाने में भी जाता है, जैसे गाय भैंसों को लगाने वाला ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन है, वो भी आपकी किडनी और लीवर पे बहुत नुकसान करता है, किंतु लोग ज़्यादा दूध के लालच में उसको लगाते हैं और वो बैन होने के बावजूद भी कंपनियां बाज़ार में खुलेआम उसको बेच रही हैं और किसानों को वो आराम से प्राप्त हो जाता है। वही इंजेक्शन जब सब्जियों में लगता है, उन सब्जियों को बढ़ाने के लिए या करने के लिए, तो बाद में वो इंजेक्शन जब जाता है तो वो आपके शरीर को और नुकसान करता है। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि वो इस प्रकार के कार्य को ना करें, क्योंकि ये लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह सिद्ध हो रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि किडनी की प्रक्रिया जो होती है वो खराब होने की प्रक्रिया किस प्रकार से शुरू होती है, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं किडनी की, हम लोग बात करते हैं लीवर की, हम लोग किसी मेजर ऑर्गन की बात करते हैं, और फिर हम बात करते हैं समाज के उस चीज़ की कि जिसके कारण से जो हम सेवन कर रहे हैं समाज में और जो समाज में हमें खुलेआम उपलब्ध हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो जब हम मैच करते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो किडनी खराब होने का जो भी सामान है ये भी हमारे द्वारा परोसा जा रहा है, और किडनी को ठीक करने के लिए दवा के नाम पर आपके पास में कुछ नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वो इस चीज़ के ऊपर प्रत्यक्ष विचार करें और देखें कि कहाँ पर क्या ऐसी चीज़ है जो आपके आसपास में आपको नुकसान पहुंचा रही है, चाहे वो पेन किलर हो, चाहे वो केमिकल हो, या कोई और चीज़ हो। इसके साथ ही जुड़े हैं एक दर्शक, बात करते हैं। हेलो। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते। थोड़ा वैद्य जी, मेरा नाम राहुल है। राहुल जी थोड़ा तेज बोलेंगे। मेरा नाम राहुल है वैद्य जी। हाँ जी हाँ जी। मैं जगाधरी से बोल रहा हूँ। जगाधरी की, यमुनानगर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। मेरे ना किडनी में स्टोन है 4 मिलीमीटर का और एक 8 मिलीमीटर का, दाई तरफ वाली में, और बाई तरफ वाली में भी 4 मिलीमीटर का स्टोन है। पेन वगैरह तो नहीं होता आपको? पेन हल्का सा होता है, कमर में भी हल्का सा होता है मुझे पेन, और साथ में मैंने ना किसी ने बताया था मुझे कि बोटल्स पीने से हो जाता है, बट उससे आराम नहीं मुझे मिला। क्या पीने से हो जाता है? बॉटल? हाँ जी, सोडे की बोतल और बियर पीने। सोडे बियर पीने से हो जाता? नहीं नहीं यार, बियर नहीं भाई, इसका दवाई से प्रॉपर तरीके से इलाज कराओ। कहीं कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो वहाँ पता चलेगा। बियर पीने से कुछ नहीं है। वो तो ठीक है कि एक यूरिनेशन प्रोसेस को थोड़ा ज़्यादा करती है, तो उसके थ्रू लोगों का मानना है कि शायद वो बियर पीने से स्टोन निकल जाता है, कुछ ऐसा है, लेकिन आपको उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। आपको सूजन तो नहीं है कहीं बॉडी में? नहीं, सूजन तो नहीं आई है, दर्द होता है टांगों में कई बार में। अल्ट्रासाउंड आपने कराया? हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है? एक था जंक्शन पे, उससे दर्द हुई थी मुझे। नहीं, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है इसका? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड कराया है वैद्य जी। राहुल आप एक काम करो, हाँ जी, आप उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को मुझे ईमेल कर दो। ठीक है जी। ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पे चल रही है। ठीक है जी। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टोन पहले भी आपको बने हैं क्या? हाँ जी, बनते रहते हैं मुझे। नहीं। पेन की रस भी रहता रहता है बीच में। पेन किलर तो मैं समझ गया, वो तो दर्द है तो पेन किलर आप उस वजह से खा रहे हैं। पेन किलर तो आप गलती से भी ना खाएं। ठीक है वैद्य और वो जरा अपनी रिपोर्ट आप मुझे एक बार भेजो। जी, जरूर वैद्य जी। जैसे ही आप रिपोर्ट भेजोगे तो मैं इमीडिएटली उसका आपको आंसर करता हूं कि कहाँ क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। ठीक है वैद्य। इसके लिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है वैद्य जी। और अगर आप आना चाहें तो आप दिल्ली आ जाइए। अच्छा, ये हाँ, इसको आप गंभीर समस्या मान के चलना, क्योंकि अगर पथरी है तो जब वो यूरिन आपके ब्लैडर तक नहीं पहुंचेगा तो वो वापसी बैक मारेगा। मुझे ना जब यूरिन करता तो बड़ी दिक्कत होती है। नहीं। शायद एक स्टोन आगे नीचे आ गया, ओहो। लेकिन वो निकल नहीं रहा। नहीं, सुनो मेरी बात को। यूरिन करते हुए आपको दिक्कत होती है, वो तो मेरे को समझ में आ रहा है। मैं आपको उससे भी ज़्यादा आगे की एडवांस बात बता रहा हूँ। वो यूरिन जब पथरी पूरी तरीके से पास नहीं हो पाएगा और पथरी से टकरा के बैक मारेगा तो आपके नेफ्रॉन्स में सूजन आ जाएगी, पानी इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा जी। उस कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। और हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर आपको एक बार हो गया तो उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मुझे ये पता भी नहीं है कि वो शायद आपको हो भी चुका हो, वो मैं आपका अल्ट्रासाउंड देखूंगा तो उसमें पता चलेगा। ठीक है वैद्य जी। आपने पढ़ा अपना अल्ट्रासाउंड, उसमें था हाइड्रोनेफ्रोसिस? लिखा तो होता वैद्य जी, एक चीज अड़ी हुई है स्टोन, वहां से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। आप भेजो, अपनी रिपोर्ट भेजो, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। अच्छा जी। आप अपनी रिपोर्ट भेजो, मैं रिपोर्ट के आधार पे आपका ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ, ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है वैद्य जी, मैं तुरंत भेज देता हूँ। आप तुरंत भेज दो, ईमेल आईडी के ऊपर आप मुझे भेजो और मेरे से आप कंसल्ट करो। ठीक है वैद्य। हाँ, आप चिंता मत करो उस चीज़ के लिए। ठीक है वैद्य। पानी ज़्यादा पीना और बियर मत पीना भैया, हाँ जी वैद्य। नशे की चीज़ होती है, नुकसान करेगी लीवर और बैठा देगी। ठीक है वैद्य।
हाँ, नशे की तरफ बिल्कुल मत जाओ। लोगों को मिसकंसेप्शन जो होती है ना, ये एक लोगों के लिए बड़ी गंभीर समस्या है। लोग मिसगाइड हो जाते हैं। उनको वो क्या होता है कि अपने घरेलू इलाज के चक्कर में वो सोचते हैं कि शायद हमारा कुछ हो जाएगा, कि पथरी होगी है तो पथरी होने के साथ ही आप एक काम करो जी, बियर पी लो, वो कर लो। ये चीज़ें सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। इन चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। ये नुकसान करती हैं, लीवर को और डैमेज करती हैं। अब लोग सोचते हैं कि शायद बियर पीने से पथरी निकलेगी। उनको ये नहीं पता कि वो पथरी अगर नहीं निकली तो अंदर कितना नुकसान कर सकती है। जब पथरी आपके ब्लैडर के पास में या कहीं भी अगर वो पीयू जंक्शन में अगर वो अड़ी हुई है और पूरा यूरिन पास नहीं होगा तो वो यूरिन बैक मारेगा, और जब वो पानी आपके किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर इकट्ठा होगा तो वहाँ पर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर पानी का इकट्ठा होना। इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, हाइड्रो मतलब पानी, नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन्स, सिस मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन होना। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब आपके नेफ्रॉन्स में पानी के कारण इन्फ्लेमेशन होना। इन्फ्लेमेशन मतलब वो थ्रोम्बस या स्वेलिंग के रूप में भी हो सकता है या किसी और रूप में भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन किडनी के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है कि अगर वो इस प्रकार की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उनको तुरंत अपनी रिपोर्ट्स लेकर मेरे क्लिनिक पे विजिट करना चाहिए। अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय ही पूंजी है। इस समय को बर्बाद करने के बाद में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक वो समय है तब तक उस समय के अंतराल के अंदर हम कुछ करना चाहेंगे तो हमारे पास 1001 रास्ते हैं, और उस अंतराल को पार करने के बाद शायद सारे रास्ते हमारे बंद हो जाएंगे। तो अपने रास्तों को अपने हाथों से बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर उनके आस पड़ोस में भी कोई किडनी का पेशेंट है तो वो उसको सजेशन दे कि ये एक जगह है जहाँ से उसका किडनी का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। इसी ट्रीटमेंट के बाद में ही आप देखेंगे धीरे धीरे करके लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खाली ये ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट का साइंटिफिक आधार है, एक बेसिक है और साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है, जिसको हमने बहुत से लोगों की डीटीपी स्कैन करा के प्रूव किया कि ये डीटीपी के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पेशेंट का बढ़ता है। उसकी रिपोर्ट्स मैं आपको टेस्टिमोनियल में आपको अभी दिखाने की कोशिश करूंगा, जो इसी कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों के हैं। और अगर आप चाहें तो उनकी पूरी रिपोर्ट्स को, पूरी स्टडीज़ को आप मेरी वेबसाइट है वैद्यश्री.com, उस पर स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ ही जुड़े हैं एक दर्शक, बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, मैं कमल अग्रवाल बोल रहा हूँ दिल्ली से। कमल अग्रवाल दिल्ली से, हाँ जी बताइए। नगर से। हाँ हाँ। को प्रॉब्लम है किडनी से रिलेटेड पिछले 1.5 साल से। अच्छा, अभी कहीं इलाज करा रहे हैं आप? हाँ जी, अभी उनका गंगाराम में हॉस्पिटल से भी इलाज चला, उससे पहले एम्स में भी दिखाया था, पर कुछ ट्रीटमेंट में कुछ इजाफा नहीं है, मतलब सेहत में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ अभी तक। नहीं, वो उनकी किडनी और डैमेज हो रही है। आप अग्रवाल साहब इस बात को समझने की कोशिश करें। वो क्या हो रहा है कि आप अस्पताल जाते हो और वो आपको उठा के कुछ डायरेटिक्स और अपना पेशाब की गोली और ब्लड प्रेशर की दवाई लिख के वापस भेज देते हैं। वो अंदर अंदर किडनी पूरी डैमेज हो जाएगी। वो काफी बार टेस्ट करवा ली उन्होंने, कभी 5,000 का टेस्ट बोल देते हैं, कभी 15 दिन में, कभी 4,000 का टेस्ट करा लो, ऐसे चक्कर कटवा रहे हैं। वो चक्कर कटवा रहे हैं ना? नहीं, वो चक्कर इसीलिए कटवा रहे हैं क्योंकि उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है और ना कोई 5,000 10,000 के टेस्ट को बार बार कराने की जरूरत है। आप एक काम करो, आप जितनी जल्दी हो सके उनकी रिपोर्ट्स लेके मेरे क्लिनिक पे आ जाओ। आपका दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में ही है, जनकपुरी में। ये अभी एड्रेस, आपके फ़ोन नंबर चल रहा है, इसके ऊपर फ़ोन करके आप एड्रेस ले सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपनी मिसेस की पूरी रिपोर्ट्स मेरे पास लेके आओ, और फालतू इधर उधर धक्के खाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो अभी तो फिलहाल तो मतलब सारी स्थिति उनकी ठीक नहीं है, मैं उनकी रिपोर्ट लेके खुद आ सकता हूँ? आप आ जाओ। ठीक। अगर वो नहीं आने में असमर्थ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अगर आ सकती हैं तो लेके आइए, ठीक है। और अगर आने में असमर्थ हैं फिर तो कोई इशू है ही नहीं ना। ठीक है। अब वो तो पेशेंट अगर बिस्तर पे है या बहुत ही ज़्यादा वीक है और नहीं चल पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको लेके आइए, आप उनकी रिपोर्ट, उनका अटेंडेंट भी लेकर कोई भी आ सकता है। यहाँ देखो, समझने की बात है कि क्या है कि आप अस्पताल जाते हो, वहाँ पर वो आपको रिपीट करके मेडिसिन दे दी कि हाँ जी चलो आप ये ले लो, जो भी आपकी ब्लड प्रेशर की है उसकी दवाइयाँ हैं, और वहाँ से अपना वो कंडीशन अंदर से डिटीरियोरेट हो रही है। वो किडनी घटते घटते कितने % कम हो चुकी है पहले जब आपने ट्रीटमेंट शुरू कराया और अब में, ये आपको और हमारे को पता ही नहीं है। जब यहाँ ट्रीटमेंट शुरू होगा तो यहाँ प्रॉपर तरीके से आपका डीटीपी स्कैन कराया जाएगा। डीटीपी स्कैन में ये पता चलेगा कि इस पेशेंट की किडनी इतनी खराब है। उस किडनी के आधार पर फिर विचार किया जाएगा कि अब इसकी अगर किडनी इतनी खराब है तो अब हमारे को क्या करना है उस किडनी को ठीक करने के लिए। और वो किडनी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए डीटीपी स्कैन दोबारा कराया जाएगा, जिसमें उसकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेक किया जाएगा। ये ही एक फिल्ट्रेशन रेट है जिसके कारण आपकी किडनी पूरे टॉक्सिन को फिल्टर करती है ब्लड में से। और जिस वक्त में ये अपना कम हो जाएगा, अब देखो लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता ना, लोगों को ये बताया जाता है आप नीले रंग की गोली खा लो, पीले रंग की गोली खा लो, हरे पत्ते की गोली खा लो। लोगों को ये नहीं बताया जाता
कि देखिए नीले रंग की गोली और पीले रंग की गोली जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये हमारा स्वास्थ्य विभाग ने भी ऐसा कई बार किया है, मैंने खुद बोर्ड लगा देखा है, वहाँ पर उस पर लिखा है कि नीली गोली खाओ और स्वस्थ रहो और ये रहो। बाद में पता चला कि उस नीली गोली का खा के किसी स्कूल के अंदर कई बच्चे मर गए क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर थी और या किसी को जरूरत ही नहीं थी, अननेसेसरी उसको आयरन खिला दी गई। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि आज अधूरा ज्ञान इस तरीके चीज़ से झलक रहा है कि अगर फेरेटिन लेवल टेस्ट किए बिना आपने आयरन खिलाया तो आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ज्यादा मात्रा में मेटल आपके लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो सकता है। लोगों से मेरा अनुरोध है कि किसी भी दवा को खाने से पहले प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या उस दवा की आपको आवश्यकता भी है कि नहीं है। आज आप किसी भी दवा को लेते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि अगर आप दवा ले रहे हैं तो उसका ओरिजिन क्या है। आज आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि उस एंटीबायोटिक का ओरिजिन क्या है, उस एंटीबायोटिक की आपको आवश्यकता क्यों है। जब तक आपको ये पता ना हो, आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मेरे पास ट्रीटमेंट कराना है तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर वर्क करें, आप अपना उसको चेक कराएं डीटीपी स्कैन में और देखें कि वाकई वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। लेकिन अंधाधुंध दवाइयों का सेवन जो होता है वो अपने आप को जानबूझकर किसी मुसीबत में डालने के बराबर है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जी बिल्कुल, मैं अपनी रिपोर्ट लेके और टेस्ट ये लेके हाँ, आप आ जाओ देखो, और अननेसेसरी के लिए झांसे में ना पड़े आप ट्रीटमेंट के नाम पे जो भी चल रहा है यहाँ पे, और आप जितनी जल्दी हो सके उस ना लाकर और अननेसेसरी फालतू टेस्ट करा लो, वो करा लो, पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप मिले आके, मैं कोशिश करता हूँ। जी ठीक है। हाँ, ये एक समस्या देखो बहुत गंभीर हो जाती है लोगों के साथ में। लोग क्या है कि वो ट्रीटमेंट के नाम पे बेचारे अस्पतालों में जाते हैं, सोचते हैं कि इसकी बिल्डिंग बड़ी है तो यहाँ पर इलाज अच्छा होगा। वहाँ पता चलता है कि इतने का टेस्ट करा लो, इतने का टेस्ट करा लो, उतने की उसकी बीमारी नहीं होती जितने का उसका टेस्ट हो जाता है। वहाँ पता चलता है कि बड़ी समस्या उल्टा गंभीर हो गई, आर्थिक रूप से भी उसको तंगी झेलनी पड़ रही है, शारीरिक रूप से तो उसका बहुत ही ज़्यादा बेड़ा गर्क हो ही रहा है। तो मैं इसी बात के साथ मुझे लगता है कि शायद घड़ी इशारा कर रही है और मुझे अपनी वाणी को विश्राम देना पड़ेगा और आप सब लोगों से इजाज़त लेनी पड़ेगी। और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूं और उम्मीद करता हूं नए विषय के साथ आने की आपके समक्ष एक अलग एपिसोड में अलग तरीके से किसी और विषय पे बात करेंगे जो आप लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा होगा और आप लोगों के हित में होगा। और ये मुझे आप अब इजाज़त दीजिए। और किडनी फेलियर से संबंधित जो भी रोगी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस नंबर को नोट करें, जितनी जल्दी हो सके अपनी अपॉइंटमेंट ले और आकर मिले, क्योंकि उनके मिलने के बाद ही उनकी समस्या का समाधान है। डायलिसिस एक मेंटेनेंस का प्रोसीजर है, डायलिसिस एक ट्रीटमेंट नहीं है। डायलिसिस आप करा सकते हैं लेकिन तब तक जब तक आपकी किडनी का जीएफआर बढ़कर 15 से 20% ना हो जाए। उसको जांचने के लिए डीटीपी स्कैन मौजूद है, उसको बढ़ाने के लिए दवा मौजूद है। सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब चलेगा तो आप जरूर स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं भी आप सब लोगों को हैं और आग्रह भी है आप लोगों से कि आप आएँ और इस इलाज को शुरू कराएं और अपने आप को स्वस्थ महसूस करने की कोशिश करें और आप लोगों का स्वस्थ लाभ प्राप्त हो आप लोगों को। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम गणेश तामाङ, मैं नेपाल से है। मेरा भाभी का किडनी का प्रॉब्लम था, दोनों किडनी फेल था और काठमांडू में इलाज चल रहा था। उसमें डायलिसिस किया बहुत बार और कुछ नहीं हुआ। टीवी में देखा, हम इधर दिल्ली में संजीव भारद्वाज जी का आयुर्वेदिक इलाज चल रहा, वो हमने देखा और इधर आए हम। यहाँ से दवा लिया, हमारा 5 महीना हो गया, अभी 6ठा महीना है। इसमें बहुत सारे सुधार हो रहा है हमारा भाभी जी को, अभी पहले से बेहतर है। थोड़ा बहुत घर में भी काम कर सकता है वो, इसलिए हम संतोषजनक है इधर का दवा से। मैं गांव सुनेत, तहसील देरा, जिला कांगड़ा से आया हूँ। सर, पेशेंट का नाम बता दीजिए। चंचला देवी, उम्र क्या है? 53 साल। अच्छा, कब से इलाज करा रहे हैं आप? 12 जून 2013 से। अब तबीयत कैसी है आपके पेशेंट की? कोई 50% रिलीफ महसूस कर रहे हैं। इसमें 50% किडनी काम कर रही थी। और अब कितनी है? ये अब की रिपोर्ट है, ये इसमें 65% काम कर रही है। और राइट वाली किडनी जो है उसका भी ये फंक्शन बढ़ करके 20% से 27% हो गया।
और मेरी मिसेज जो है अब काफ़ी आराम महसूस कर रही है। मेरा नाम मीनू सिंह है और मैं दमोह से आई हुई हूँ। जबलपुर जबलपुर से, दमोह जबलपुर से, एमपी से। एमपी से। तो अभी आपकी किडनी का परसेंटेज फंक्शन पहले कितना था? अच्छा, मेरा पहले 18% था, अच्छा, मतलब 1 साल पहले। 1 साल पहले। हाँ तो 1 साल हो गया आपका ट्रीटमेंट? हाँ, चलते 1 हुए? साल हो गया सर। मेरा पिछले साल मार्च से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था। अभी फरवरी में मैंने टेस्ट कराया तो अभी मेरा 57% आया है। अच्छा, ये कब कराया आपने टेस्ट? कल ही कराया है सर। कल डेट आप बता दीजिए। कल 8 तारीख। 8 तारीख। हाँ, 8 फरवरी 2014 को आपने- 2014 को कराया। 8 फरवरी 2014 को कराया। तो उसमें आपका 57% 57% आया है। आ चुका है। अब आपको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जैसे 18% में पहले हुई होगी? नहीं कोई सर, सूजन बहुत अच्छा या लग रहा है, something? बहुत आराम। अभी कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल आराम, जैसे नॉर्मल है उस टाइप से लग रहा है मुझे। नॉर्मल की तरह हो जी। चुका है आपका। ठीक है। अब पहले आपका 18% था, 18% था, अब आपका 57%, 57% था, 57%। 57% था। ठीक है। आप अपना घर का जो आप जहाँ रहते हैं एमपी का, जी। जबलपुर बताया जी, आपने? जबलपुर में। जबलपुर एमपी। जी। नाम क्या है आपके पेशेंट का? मूलचंद, कहाँ से आए आप? बागपत से जी। बागपत। हाँ जी, अच्छा, क्या परेशानी थी आपके पेशेंट को? सर किडनी प्रॉब्लम थी पापा को। पापा है आपके? हाँ जी, अच्छा, किडनी में प्रॉब्लम थी। हाँ जी। कब खराब हुई थी किडनी? ये अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर में। हाँ जी, तो क्या डायलिसिस में थे, कैसे थे? डायलिसिस में थे। कितना क्रेटिनिन था? तो 16 थे। 16 था। अच्छा, ये रिपोर्ट कब की है, जब वो हॉस्पिटलाइज थे? हाँ जी, ससुर में एडमिट हुए थे जब। अच्छा अच्छा, यूरिया 225 और क्रेटिनिन 16 था। हाँ जी। अच्छा, डायलिसिस चल रहा था उनका जब आप आए हाँ थे? जी। कितनी बार डायलिसिस कराते थे आप? सर हफ्ते में 2 बार खाते थे। 2 टाइम्स इन अ वीक। हाँ जी। और अभी उनका डायलिसिस चल रहा है? सब बंद है 3 महीने से। 3 महीने से बंद हो गया। हाँ जी। कितना क्रेटिनिन आ रहा है उनका? सर अभी तो उनका सर अभी तो सर 1.3 है। 1.3 क्रेटिनिन आ रहा है। हाँ जी। तो ये 1.3, अब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन पानी वानी तो नहीं भरता? सर कुछ नहीं हो सर, ओके है, अपना काम करें नॉर्मली। अच्छा, नॉर्मल काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो जहाँ डायलिसिस चलता था वो कौन सा हॉस्पिटल था जहाँ डायलिसिस कराते थे आप? नरेंद्र मोहन था जी, नरेंद्र मोहन कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। अच्छा, वहाँ पर रिपोर्ट कराई आपने? उस हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट हुई? हाँ जी। तो उन्होंने मना किया आपको डायलिसिस के लिए? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? तो क्या अभी डायलिसिस जो नहीं आपकी किडनी ओके है, अच्छा, तो अपना काम करिए नॉर्मली, कोई ठीक है। जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपका डीटीपी स्कैन भी कराया था जिसमें शायद 20-25% पेशेंट की किडनी थी। हाँ जी। जहाँ कौन सा हॉस्पिटल में बताया आपने? नरेंद्र मोहन जी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? ताकि ठीक हो नहीं पाएंगे तो डायलिसिस करनी पड़ेगा रेगुलर ही। हाँ, तो अब रिपोर्ट अब तो ओके आ गई? फिर खुद ही रिपोर्ट मना- आपको करेगी कुछ नहीं, अब दोबारा टेस्ट कराओ, ये टेस्ट लिख के दे रहा हूँ आपको, ये हाँ। कराइए, कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा, तो टेस्ट का टेस्ट ओके निकले। सारे ओके निकले, दूसरी जगह से कराए तो भी? हाँ जी। अच्छा, अब ठीक है पिताजी, बिल्कुल कंफर्टेबल है आपके? हाँ जी, ओके है। चलो, अब उनको डायलिसिस की कोई जरूरत महसूस कोई नहीं होती होती? है डायलिसिस की मर्जी। चल, ठीक है। हाँ जी, अब अपना एक तो आप नाम बता दीजिए। मोहम्मद महमूद, कहाँ से आए हैं आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। क्या रोग था आपको? किडनी की प्रॉब्लम था किडनी का प्रॉब्लम था? जी। तो डायलिसिस चल रहा था आपका? जी, कितना? 1.5-2 महीने चला है। 1.5-2 महीने? कितना हफ्ते में एक लेते थे, कितना हफ्ते लेते में थे? 2, फिर 15 दिन में। पहले हफ्ते में 2 लेते थे? जी। फिर 15 दिन में 2 हो गया? जी। जब दवा शुरू करने के बाद हुआ, दवा शुरू करने से पहले 15 दिन में 2 हुआ? दवा शुरू करने से पहले हुआ। 2 हो गया। जी। तो फिर दवा कब से चल रही है आपकी? आपकी दवा यहाँ से वो 3 महीने हो गए। 3 महीने हो चुके हैं दवा चलते हुए। डायलिसिस कब बंद हुई आपकी? 1.5 महीने हो गए बंद हो गए। अब पानी तो नहीं भर रहा शरीर में जी नहीं। जैसे वो पहले? भूख वगैरह लग रही है? हाँ लग रही है। अब डायलिसिस की जरूरत तो नहीं महसूस जी होती? नहीं, कोई किसी तरह की दिक्कत कोई? कुछ नहीं। दवा भी चालू है आपकी? जी अब दवा चालू है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? नहीं अच्छा, अभी डायलिसिस कराओगे आगे? नहीं, अब नहीं करेंगे।